जिसके खौफ के किस्से दिल्ली के कोने कोने में गूंजते, जिसके साथी उसे जुर्म की दुनिया का खलीफा बोलते, अपराध की दुनिया में आने वाले नौजवान उसे अपना आदर्श मानते। जब वो निकलता तो उसके काफिले उसके साथ चलते। उसका अंदाज किसी फिल्मी विलन से कम नहीं। जेल में भी एकदम ठाट बाट से रहते। इनके पास कपड़े, स्मार्टफोन, गांजा, दारू, टीवी जैसे तमाम चीजें मौजूद होती। जेल में ये अपनी जिंदगी ऐसे जीते जैसे 5 स्टार होटल में हो। लोगों के बीच खौफ क्यों ना हो। जब कोई आपको तिहाड़ जैसे जेल में बंद होकर भी धमकी दे दे तो भला आप उसे कहाँ बंद करेंगे। वैसे आज हम बात कर रहे हैं गैंगस्टर नीरज बवाना की, जिसके पीछे पड़ी थी 10 राज्यों की पुलिस, जो पढ़ने की उम्र में तिहाड़ जेल में सीखने लगा था अपराध की सीख। आज हम बात कर रहे हैं गैंगस्टर की लिस्ट में शामिल दाऊद इब्राहिम से जुड़े दिल्ली के सबसे बड़े डॉन नीरज बवाना। दिल्ली पुलिस की नाक में दम करने वाला नीरज बवाना हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। जेल में बैठकर भी सोशल मीडिया के जरिए अपने डर और धमकियों से दहशत फैलाता है। नीरज बवाना का असली नाम नीरज शहरावत। तो आज की कहानी में हम जानेंगे कि नीरज शहरावत कैसे बना खलनायक नीरज बवाना। दिल्ली के उत्तर पश्चिम जिले में एक गांव है बवाना। इसी गांव में 5 अगस्त 1988 को नीरज शहरावत का जन्म हुआ। पिता प्रेम सिंह शहरावत दिल्ली परिवहन निगम में बस कंडक्टर। नीरज ने मात्र 16 साल की उम्र में ही अपराध की पाठशाला में एडमिशन ले लिया और 18 साल की उम्र में पहले अपराध को अंजाम दिया। जिसके बाद जब नीरज तिहाड़ में पहुंचा तो यहाँ उसने दाऊद के चेले फजल उल रहमान से अपराध की थ्योरी पढ़ी। जानकारी के मुताबिक फजल उल रहमान दुबई, मलेशिया, नेपाल और भारत में दाऊद इब्राहिम के काम संभालता था और वहीं जेल में फजल उल रहमान ने जबरन वसूली की सीख नीरज बवाना को दी और फिर बवाना दाऊद इब्राहिम के नक्शे कदम पर चल पड़ा और जेल से निकलते ही अपनी गैंग बनाने का काम शुरू किया और अमित भूरा, सुनील राठी जैसे बदमाशों को अपनी टीम में शामिल किया। लेकिन उस समय भी उसका इतना खौफ नहीं बना था तो वह नीरज सुरेंद्र मालिक उर्फ नीतू दबोदा की गैंग में शामिल हो गए। उस समय नीतू दबोदा गैंग अपराध की दुनिया में बहुत बड़ा नाम हुआ करता था। नीतू दबोदा के साथ मिलकर नीरज शरावत ने कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया। जैसे जैसे इसके नाम पर रंगदारी, हत्या और लूट के मामले बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे गैंग भी बड़ा हो रहा और नीरज शरावत का नाम भी। फिर करीब साल 2011 में इस गैंग में एक नया नाम जुड़ा गया और ये नाम था नीरज बवाना के करीबी सोनू पंडित का। सोनू पंडित की एंट्री के बाद नीतू दबोदा और नीरज बवाना के बीच दूरियां बढ़ती चली गई। दरअसल नीतू को ये लगने लगा था कि वह सोनू पंडित नीरज को उसके खिलाफ भड़का रहा है और ये दोनों मिलकर उसकी हत्या कर सकते हैं। इसी असुरक्षा की भावना के चलते नीतू दबोदा ने साल 2012 में सोनू पंडित की हत्या करवा दी और फिर नीरज बवाना की नीतू दबोदा से दोस्ती दुश्मनी में बदलने लग गई और नीरज बवाना ने ठान लिया कि वो अपने दोस्त सोनू पंडित की हत्या का बदला लेकर रहेगा। उसी समय से नीरज बवाना और नीतू दबोदा के बीच गैंग ओवर शुरू हो गया और इस गैंग ओवर में दोनों गैंग के कई सदस्य मारे गए। नीरज बवाना खास तौर पर बड़े उद्योगपति और बिजनेसमैन को अपने निशानों पर रखता था और अपनी धमकियों और डर से उनसे जबरन वसूली किया करता। काला तो ठेडिया बोलूं मैं, नीरज बवानिया की गैंग पे। अच्छा जी, अच्छा। ठीक है, प्रोटी मांगी है 10 लाख की और देनी पड़ेगी। और फिर मई 2012 में नरेला से तत्कालीन विधायक सत्येंद्र राणा को फोन पर धमकी दी गई। फोन करने वाले ने अपना नाम नीरज बवाना बताया और उनसे 40 लाख रुपए की मांग। इसकी शिकायत दर्ज होने के बाद नीरज बवाना को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन थोड़े समय बाद वो फिर से छूट गए। कहते हैं कि जेल में जाने के बाद इंसान सुधर जाता है, लेकिन नीरज बवाना और खूंखार बनता चला गया। फिर 23 अक्टूबर साल 2013 में जब नीतू दबोदा पुलिस के साथ मुठभेड़ मारा गया, उसके बाद नीरज बवाना जमानत पर जेल से बाहर आया और फरार हो गया। नीतू दबोदा की मौत के बाद नीरज को अपने जुर्म को फैलाने का खुला रास्ता भी मिल गया और फिर नीतू की मौत के बाद उसके गिरोह की कमान संभाली पारस उर्फ गोल्डी और प्रदीप उर्फ भोला। नीरज दिल्ली का डॉन बनना चाहता था। वो अपने जुर्म को मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम के नक्शे कदम पर फैलाना चाहता था और दाऊद इब्राहिम जैसे ही बनना चाहता था और अपने वर्चस्व कायम करने के लिए वो विरोधी गैंग पर हावी होने लगा। आरोप है कि साल 2014 में उसने अपने करीबी सोनू पंडित की हत्या में शामिल संदीप डटेसर की हत्या कर। इसके बाद रानीबाग इलाके में नीरज के साथियों ने नीतू गैंग के प्रदीप दहिया और अनिल को भी मार डाला। नीतू का साथी आशु हल्लापुरी भी इस गिरोह में हाथों मारा गया।
नीरज बवाना ने रोहिणी कोर्ट परिसर में पेशी के समय प्रदीप भोला को मारने का भी प्लान तैयार कर रखा था और इस काम के लिए उसने अप्रैल में अपने गिरोह के 10 लोगों को भेजा। ये लोग अदालत परिसर में दाखिल भी हो गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। दिल्ली पुलिस ने नीरज बवाना और उसके गैंग को पकड़ने के लिए दिल्ली और दूसरे कई राज्यों में ऑपरेशन चलाया, लेकिन वो नीरज को नहीं पकड़ पाए क्योंकि नीरज बवाना के जुर्म करने का तरीका अलग था। उसके गैंग में कोई भी फोन का इस्तेमाल नहीं किया करते, सभी इंटरनेट के जरिए एक दूसरे से कनेक्ट रहते थे, जिसकी वजह से नीरज बवाना और उसकी गैंग को पकड़ना नामुमकिन हो गया। लेकिन फिर उसके 35 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन नीरज बवाना को पुलिस नहीं पकड़ पाई। नीरज बवाना दिल्ली का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर बन चुका था और उसकी गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई। लेकिन फिर एक दिन दिल्ली पुलिस को खबर मिली कि वह अपने घर आने वाला है और खबर इतनी पक्की थी कि पुलिस को वो कौन सी गाड़ी में आने वाला है उसका नंबर तक भी पता था। फिर खबर के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने उसे पकड़ने का जाल बिछाया और आखिरकार 7 अप्रैल 2015 को सुबह 3:45 बजे नीरज बवाना को उसके एक साथी मोहम्मद राशिद के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। पुलिस नीरज बवाना को कोर्ट से वापस जेल लेकर आ रही थी। जिस वैन में नीरज बवाना था उसी वैन में ही नीतू गैंग के पारस उर्फ गोल्डी और प्रदीप उर्फ भोला भी मौजूद थे। नीरज ने अपने साथी राहुल काला के साथ मिलकर उन्हें रास्ते में ही मार डाला। फिर दिसंबर 2018 में बवाना का साथी अमित बुरा देहरादून जेल में बंद था। एक हत्या के आरोप में बागपत कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई। इसी पेशी के लिए उसे देहरादून जेल में बागपत कोर्ट पुलिस कस्टडी में लाया जा रहा था। उसी दौरान रास्ते में करीब 10 से 12 लोग एक SUV में सवार होकर आए और उन्होंने पुलिस के ऊपर मिर्ची स्प्रे और गोलीबारी कर दी और अमित बुरा को भगाकर ले गए। जाते जाते ये लोग पुलिस टीम के 2 AK-47 राइफल भी लूट कर ले गए। इसमें भी नीरज बवाना के करीबियों का हाथ बताया जाता है। आपराधिक मामलों का पूरा एक शतक मार चुका गैंगस्टर नीरज बवाना फिलहाल तिहाड़ जेल में है और कहते हैं कि वो अपना गिरोह वहीं बैठकर चलाता है। बवाना गिरोह में हरियाणा के अलावा यूपी, दिल्ली के 50 से अधिक सदस्य शामिल हैं, जो लूट से लेकर रंगदारी, जमीनों पर कब्जा, हत्या की वारदात को अंजाम देते हैं। बवाना गांव का होने की वजह से नीरज शेरावत नीरज बवाना के नाम से जाना जाता है।